नमस्कार दोस्तों और बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटीन्यूअस के टेंस की पहचान, उसके अनुवाद करने के जो भी आसान तरीके रहे उसके बारे में हमने सीखा। आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं और इस टेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। क्योंकि यह टेंस बड़ा ही अनोखा टेंस होता है। इस टेंस को सीख लेने से हम अच्छे जो है अनुवाद कर सकते हैं, कहानियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहचान इस टेंस की होती है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे अथवा लिया था, दिया था जैसे शब्द रहते हैं, तो उस वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में पहचानते हैं, या उस टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ चुका था, वह जा चुका था, हम लोग खेल चुके थे, बच्चे लिख चुके थे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने किताब लिखा था, हमने पत्र लिखा था, बच्चे खेले थे, या वह गया था। यानी या था, ई थी, ए थे अथवा चुका था, चुकी थी, चुके थे। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में यदि ये शब्द आते हैं तो उन्हें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में पहचानते हैं। अब प्रश्न उठता है, ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करेंगे? तो हम जानते ही हैं कि जब अनुवाद करने की बात आती है तो हमारे सामने चार तरह की बात सेंटेंस दिखाई पड़ती है। किस सेंटेंस के अनुवाद करने की बात की जा रही है? अफर्मेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अथवा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की। तो यह हमारे वाक्य के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा वाक्य किस सेंटेंस में दिया गया है और उसी सेंटेंस के अनुसार तो हम अनुवाद करते हैं। तो आइए देखते हैं इन चारों वाक्यों को क्रमशः अनुवाद करने के क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वाक्य होता है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य यह वह वाक्य होता है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें नहीं शब्द नहीं होता, न तो इस वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग वाक्य जो हमारा अफर्मेटिव में दिया गया है उसमें कर्ता लिखते हैं। कर्ता, वह किताब पढ़ चुका था। यह वाक्य देखो नहीं है, इस वाक्य में प्रश्न शब्द भी नहीं है, यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव में दिया गया है। तो ऐसे वाक्य का अनुवाद करने के लिए ये कह रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्ता लिखते हैं, फिर नंबर 2 पर कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हर टेंस की अपनी एक अनोखी सहायक क्रिया होती है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की भी अपनी एक सहायक क्रिया है जो होती है। तो हम लोग नंबर 2 पर हैड लिखते हैं। नंबर 3 कहते हैं मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वह मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वह पास्ट परफेक्ट हो, अथवा वह फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, हर टेंस में यदि परफेक्ट है तो वह जो उसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिसको हम किसको पहचानते हैं? नंबर 4 पर यानी हम लोग कर्म लिखते हैं, और उसके बाद जो कुछ बचा रहता है हम उसको नियमानुसार लिख देते हैं। इस प्रकार से यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया गया हो तो अनुवाद करने के लिए हम सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड,
अब प्रश्न उठता है क्या इस टेंस की साइक्लिक ओनली हैड है? हाँ, इस टेंस की साइक्लिक सिर्फ हैड है। चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो, चाहे कर्ता हमारा बहुवचन हो, सबके साथ हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। चाहे ही सी इट की बात कर लो, चाहे यू दे और आई की बात कर लीजिए, सबके साथ हैड लगता है। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, गो पहला, वेंट दूसरा, गॉन तीसरा, यानी हम लोग तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद कर्म धन इत्यादि को लिख देते हैं। आइए एक वाक्य देखते हैं और उसका अनुवाद करते हैं। वह, अब इसी में ले लेते हैं, वह जा चुका था, वह जा चुका था, या इसको हम कह सकते हैं कि वह गया था। वह जा चुका था या वह गया था। अब इसका अनुवाद हमें करना है, तो हमने वाक्य की पहचान तो कर लिया कि यह वाक्य तो अफर्मेटिव में दिया गया है। यदि यह वाक्य अफर्मेटिव में है और टेंस भी हमने पहचान लिया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो अनुवाद करने का नियम, सबसे पहले कर्ता, इस वाक्य में कर्ता कौन जा चुका था? वह हिंदी क्या होती है? ही, हमने ही लगा दिया। फिर उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, पास्ट परफेक्ट टेंस, सहायक क्रिया हैड, ही हैड। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, इसमें मुख्य क्रिया जाना, और जाना के थर्ड फॉर्म होता है, पहला रूप गो, दूसरा वेंट और तीसरा गॉन। तो ही हैड गॉन, और हमने फुल स्टॉप लगा दिया। और दूसरा वाक्य देखते हैं, वे लोग नदी में कूद चुके थे। वे लोग नदी में कूद चुके थे, या वे लोग नदी में कूदे थे, या था, ही थी, ए थे। अब इसमें अफर्मेटिव वाक्य है। पहले वे लोग कहने जी दे, सहायक क्रिया हैड, हमने हैड लगा दिया। अब उसके बाद मुख्य क्रिया, इस वाक्य में कूदना, अब कूदना कहने होती है जंप, पहला रूप होता है, इसका तीसरा रूप जंप्ड, दे हैड जंप्ड, जंप। अब वो कहां कूदे थे? नदी में कूदे थे। और यहां में के अंदर कोई गति के साथ कहीं प्रवेश करता है, तो वहां पर हम लोग जो है में के जी इन न लिख करके इनटू लिखा करते हैं। दे हैड जंप्ड इनटू द रिवर। और इसी तरह से और भी यदि वाक्य में देखना हो तो उसको देख सकते हैं हम लोग। बच्चे किताब खरीद चुके थे। बच्चे किताब खरीद चुके थे, इस वाक्य को हमने पहचान तो कर लिया, चुका था, चुकी थी। अनुवाद करने के लिए सबसे पहले बच्चे, चिल्ड्रेन, सहायक क्रिया हमने लगा दिया हैड। हैड के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, यहां देख रहे हैं मुख्य क्रिया जो हमारी होती है खरीदना, और खरीदना की अंग्रेजी होती है बाई, और बाई का तीसरा रूप बाई, बॉट, चिल्ड्रेन हैड बॉट। क्या खरीद चुके थे? तो उत्तर मिल रहा है किताब। तो चिल्ड्रेन हैड बॉट अ बुक, फुल स्टॉप लगा देंगे। और भी वाक्य यदि हमें करना हो तो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग शहर गए थे, हम लोग शहर गए थे। यहां चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थी, ए थे। यहां पर पहचान तो हमारी पास्ट परफेक्ट रूप में हो रही है। तो अनुवाद करने के लिए हम लोग करेंगे वी हैड। अब जाने जी गो होती है, गो का तीसरा रूप होता है गॉन। वी हैड गॉन, कहां गए थे? शहर। वी हैड गॉन टू सिटी, और लगा देंगे फुल स्टॉप। अब हमने देखा है अभी तक
कि यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता का प्रयोग किया, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, स्टेरिंग की सहायक क्रिया हेड होती है, हमने हेड लगा दिया, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हुए कर्मधारय इत्यादि को लिखा। तो इस तरह से हमारा वाक्य अफर्मेटिव का हमने इस प्रकार किया। यदि यही वाक्य हमारा निगेटिव में हो जाए, अफर्मेटिव ना हो करके यह वाक्य हमारा निगेटिव में दे दिया जाए, हम कह सकते हैं कि यदि वाक्य हमारा निगेटिव सेंटेंस में हो, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य हमारा नकारात्मक में दिया गया हो, नहीं शब्द वाक्य में आ जाए, यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाएगा तो अनुवाद करने के हमारे क्या नियम होंगे, तो उसमें भी हमारा इसी तरह का वाक्य होगा कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे और सहायक क्रिया के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं। सहायक क्रिया के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और कर्मधारय इत्यादि को लिखेंगे। यानी सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के बाद फिर हम लोग नॉट लगा देते हैं, और नॉट के बाद जो है फिर उसके बाद हम लोग जो है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं और कर्मधारय इत्यादि को लिखते हुए चले जाते हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, वह विद्यालय नहीं गया था। अब इस बात को देखा जाए कि सबसे पहले तो हमने पहचान के रूप में देखा कि अंत में या था, ई थी, ए थे, या याद न रहता तो हम लिखते कि चुका था, चुकी थी, चुके थे भाव मिलते, और साथ में इस वाक्य में नहीं मिल रहा है। यदि वाक्य में नहीं हो तो वह वाक्य हमारा निगेटिव सेंटेंस में होता है, और निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। तो इस वाक्य में कर्ता कौन नहीं गया था, वह, तो वह संज्ञा होती है ही, हमने ही लिख दिया। फिर उसके बाद सहायक क्रिया हमारी यहाँ पर हेड है तो हमने यहाँ पर हेड लगा दिया, और जैसे ही हमने हेड लगाया, ये कहते हैं वाक्य निगेटिव होने पर हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हमने तुरंत इसमें नॉट को जोड़ दिया, ही हैड नॉट। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, और यहाँ मुख्य क्रिया हमारी है जाना, और जाना का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, हमने गॉन लगा दिया। तो ही हैड नॉट गॉन, कहाँ गया था, कह रहे हैं विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, और लगा देंगे फुल स्टॉप। एक और वाक्य देखते हैं, वे लोग फूल नहीं तोड़े थे। तो इसका अनुवाद करना हो तो सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे, पहचान तो हो गई हमारी, देख रहे हैं या था, ई थी, ए थे, जरूरी नहीं कि यही या हो सकता है हमारा इस रूप में या हो, इस रूप में ये हो, यहाँ तोड़े ए थे। तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे दे हैड सहायक क्रिया, दे हैड नॉट। अब तोड़ना की उम्र जो हम लोग जानते ही हैं कि प्लग होती है, और प्लग का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप प्लग। तो दे हैड नॉट प्लग्ड, क्या नहीं तोड़े थे, फूल, क्या से में कल मिल रहा है, प्लग द फ्लावर, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। फिर और भी वाक्य यदि देखना है तो हम लोग देख सकते हैं, तुम लोग बाजार में
फल, तुम लोग बाजार में फल नहीं खरीदे थे, नहीं खरीदे थे, यानी या था, ई थी, ए थे। तो और वाक्य के साथ में नहीं भी आ गया है, तो यह वाक्य हमारा निगेटिव है। और इसमें सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा यू, यानी कर्ता हमारा यू है, हमने यू को लिख लिया। कौन नहीं खरीदा था, तुम लोग नहीं खरीदे थे, कौन से कर्ता। फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, क्योंकि इस टेंस में एक ही सहायक क्रिया है, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर की बात करें अथवा प्लूरल की बात करें, सबके साथ हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। तो हमने हैड लगा दिया। यू हैड नॉट, यू हैड नॉट। फिर उसके बाद आ गई बात मुख्य क्रिया की। इसमें खरीदना मुख्य क्रिया है और खरीदने की होती है बाई, और बाई का तीसरा रूप, चूंकि इस टेंस में हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT, बाई बॉट, बॉट। तो यू हैड नॉट बॉट, क्या नहीं खरीदे थे। यहाँ पर देखो बाजार भी है, फल भी है, तो हमें नंबर 4 पर, नंबर उसके बाद मुख्य क्रिया के बाद हमें मुख्य कर्म लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर हम बाजार लिखें कि फल लिखें, तो हम क्या से पहले क्वेश्चन करेंगे, क्या से हमें क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। तो यू हैड नॉट बॉट द फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। फिर उसके बाद कहाँ, क्या के बाद हम लोग कहाँ से प्रश्न करते हैं, और कहाँ के बाद कब से प्रश्न करते हैं। तो कहाँ से हमें हमेशा स्थान मिलता है, कहाँ, बाजार में, फ्रूट इन द मार्केट, मार्केट, और लगा देंगे फुल स्टॉप। यू हैड नॉट बॉट द फ्रूट इन द मार्केट। अब यहाँ पर जो फल की बात हम लोग कर रहे हैं, यदि फल को हम सिंगुलर में लेते हैं तो फ्रूट लिखेंगे, यदि इस फल को हम लोग प्लूरल में लेते हैं तो यहाँ फ्रूट से कर देंगे, भाव के अनुसार जैसा हो अपना कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक वाक्य हम और देखते हैं, तारे आकाश में, तारे आकाश में, आकाश में नहीं चमक चुके थे, चमक चुके थे, या तारे आकाश में नहीं चमके थे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब अनुवाद करना हुआ तो सबसे पहले कर्ता, इस वाक्य में कर्ता हमें कौन मिलेगा, कौन चमका था या कौन नहीं चमका था, तारे, स्टार्स, स्टार्स। फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड, स्टार्स हैड नॉट शाइन, सोन, सोन। तो यहाँ हैड नॉट सोन, कहाँ, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, और लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा निगेटिव सेंटेंस में दिया गया है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिख रहे हैं, फिर उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद नॉट लगा रहे हैं, और नॉट के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हुए कर्म धन इत्यादि को लिखकर अपने वाक्य पूरा कर ले रहे हैं। यदि यही वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में दिया गया हो तो हम अनुवाद कैसे करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यदि हमारा इंट्रोगेटिव में दे दिया जाए तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो इसको देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है वह दो तरह का होता है, ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप, ए टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है
तो हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वह तो दो तरह के होते हैं। एक ऐसा वाक्य जो हमेशा क्या से प्रारंभ होता है, और वही वाक्य कभी कभी प्रश्न सूचक शब्द जो हमारे बीच में आ जाते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो उसको हम लोग बी टाइप का नाम देते हैं, उसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। और यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसे कहते हैं ए टाइप। क्या से प्रारंभ होता है तो कहते हैं, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य को कहते हैं ए टाइप। प्रारंभ होने वाले वाक्य, होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं? तो हम जानते हैं कोई भी टेंस हो यदि ए टाइप में दिया गया है तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया हैड लिखेंगे। नंबर 2 पर कर्ता लिखेंगे, कर्ता। और नंबर 3 पर लिखेंगे मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। मुख्य क्रिया का हम लोग तीसरा रूप लिख देंगे। और नंबर 4 पर लिखते हैं कर्म, धन इत्यादि। और अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यदि वाक्य हमारा ए टाइप सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो हम लोग सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और कर्म इत्यादि को लिख देंगे। जैसे एक वाक्य देखते हैं, क्या क्या रमा बाजार, क्या रमा बाजार जा चुकी थी, जा चुकी थी। और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हमारा हम देख रहे हैं कि यहां जो वाक्य हमारा वो क्या से प्रारंभ हो रहा है। और कोई भी टेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, अगर वह क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले तो टेंस के अनुसार सहायक लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो टेंस की पहचान तो पास्ट परफेक्ट रूप में हो रही है और वाक्य की पहचान जो है इंट्रोगेटिव ए टाइप में हो रही है। अगर ए टाइप में हो रही है तो अनुवाद करने का सबसे सरल नियम, सबसे पहले सहायक क्रिया। तो इस टेंस की सहायक क्रिया हम जानते ही हैं कि हाइड होती है, हमने हाइड लगा दिया। फिर उसके बाद कर्ता, कौन जा चुकी थी, रमा जा चुकी थी, तो हमने रमा के अंग्रेजी लिख दिया, रमा, हाइड रमा। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, यहाँ जाना है और जाना का थर्ड फॉर्म होता है गो वेंट गॉन। तो हाइड रमा गॉन, कहां जा चुकी थी, बाजार, गॉन टू मार्केट। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा अनुवाद हो गया, हैड रमा गॉन टू मार्केट। क्या, एक और देखते हैं, क्या तुम लोग गांव में घूम चुके थे, अब यहां वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है? यदि वाक्य क्या से हो रहा है तो सहायक के पहले लिख देंगे हम लोग, हैड कर्ता यू, हैड यू, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। यहाँ जो मुख्य क्रिया हमारी यानी क्रिया जो हमारी है वो घूमना है और घूमना का थर्ड फॉर्म वॉक्ड। कहां घूम चुके थे, हैड यू वॉक्ड इन द गांव, गांव का अंग्रेजी विलेज, VILLAGE। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा अनुवाद हो गया, हैड यू वॉक्ड इन द विलेज। और देखना हो इस वाक्य में तो हम देख सकते हैं, क्या पक्षी आकाश में उड़ चुके थे। अब इसका अनुवाद आप लोग करना है। पहले सबसे पहले टेंस को पहचानिए, आपने टेंस को पहचान कर लिया होगा। फिर
वाक्य को पहचानिए, कैसा वाक्य है, ये टाइप है तो बी टाइप। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य तो क्या से प्रारंभ हो रहा है, यदि क्या से प्रारंभ हो रहा है तो ये टाइप है। और ये टाइप का अनुवाद करने क्या नियम होता है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया, हमने सहायक क्रिया हैड लगा दिया। फिर उसके बाद कर्ता, इसमें कर्ता देख रहे हैं कौन उड़ चुका था, पक्षी, और पक्षी बहुवचन हैड बर्ड्स, हैड बर्ड्स, उड़ना फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, FLOWN। तो हैड बर्ड्स फ्लोन, कहाँ उड़ चुके थे, तो उत्तर मिल रहा है आकाश में, यानी स्थान की बात है, यहाँ क्या उत्तर नहीं मिलने वाला है। तो हैड बर्ड्स फ्लोन इन द स्काई, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होगा तो हम अनुवाद करने का इस नियम का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और कर्म इत्यादि दिखाते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। यदि यही वाक्य हमारा ए टाइप का ना हो करके बी टाइप का हो जाए, यदि वाक्य हमारा बी टाइप का होगा तो अनुवाद करने के लिए हमारे क्या नियम होंगे, उसको देखते हैं। बी टाइप, प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए, बीच में आए, इसे हम लोग डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। यदि वाक्य हमारा बी टाइप का है तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। नंबर 2 पर लिखते हैं सहायक क्रिया हैड, सहायक क्रिया, क्रिया हैड का प्रयोग कर देते हैं। और नंबर 3 उसके बाद लिखते हैं कर्ता, और नंबर 4 पर लिखते हैं मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया घाते 3, यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। और नंबर 5 पर लिखते हैं कर्म, धन इत्यादि, जो हमारे बचे वो शब्द होते हैं उनकी क्रिया, और अंत में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं बोलते हैं। एक वाक्य देखिए, वे लोग किताब क्यों लाए थे, वे लोग किताब क्यों लाए थे। अब इस वाक्य को हमने पहचान किया पहले कि प्रश्न सूचक शब्द तो बीच में आया है, या था, ई थी, ए थे, अथवा चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे भाव तो मिल रहे हैं। तो अनुवाद करने के सबसे पहले यदि बीच में आया है तो इसका अनुवाद में करना होगा, क्योंकि हम जहां समझ रहे हैं कि तो हमारा बीच एक वाक्य है, ये तो डबल इंट्रोगेटिव में दिया गया वाक्य है। तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई, व्हाई हमने लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोग सहायक के प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया हैड हमारी होती है तो हमने हैड लगा दिया, व्हाई हैड। फिर उसके बाद कर्ता, कर्ता इस वाक्य में देख कौन लाया था, वे लोग, तो व्हाई हैड दे, व्हाई हैड दे। फिर उसके बाद लाना, और लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, ब्राट, ब्राट। तो यहां पर हमने कर दिया ब्राट, BROUGHT, ब्राट। व्हाई हैड दे ब्राट, क्या लाए थे, किताब लाए थे। तो व्हाई हैड दे ब्राट अ बुक, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर देखते हैं, देखते हैं, मैं शहर क्यों गया था, क्यों गया था, या हम कह सकते हैं कि मैं शहर कैसे गया था, क्यों से तो हो गया है, कैसे करते हैं, मैं शहर कैसे गया था, कैसे गया था। तो देख रहे हैं कि यह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करा रहा है, या मैं शहर कैसे जा चुका था कह सकते थे हम लोग। तो यहाँ पर कैसे कहेंगे, हाउ, हाउ हैड
आई, हाउ हैड करता आई, फिर उसके बाद जाना कहेंगे जी गो वेंट गॉन। तो हाउ हैड आई गॉन, कहाँ गया था, शहर, टू सिटी, टू सिटी, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा बी टाइप का है, प्रश्न सूचक शब्द यदि बीच में आया हुआ है, तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिख रहे हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 पर हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। फिर कर्ता, नंबर 3 पर हमने कर्ता का प्रयोग किया, और नंबर 4 पर हमने मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाया, गान। और उसके बाद यदि हमारा कोई कर्म है जो क्या या किससे किसको से मिलता है, तो हम उसको लिख देंगे। यदि क्या से नहीं उत्तर मिलता है, तो हम कहाँ से ढूंढेंगे, स्थान को ढूंढेंगे। तो स्थान के रूप में हमें शहर मिला, तो हमने स्थान को लिख दिया। यदि शहर के बाद यदि कोई समय की बात करता, तो हम कब से प्रश्न करते और उसको लिखते जाते। इस प्रकार से कर्म, क्या से कर्म, कहां से स्थान और कब से समय को क्रमशः लिख देते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि यही वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव ना होगा, केवल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो जाए, यानी प्रश्नवाचक के साथ साथ क्या हो जाए, प्रश्न इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, निगेटिव के रूप में हो जाए, निगेटिव सेंटेंस बन जाए हमारा, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम अनुवाद करने के लिए क्या करेंगे, प्रश्नवाचक और नकारात्मक लिखना पड़ेगा यहाँ, और नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। तो अनुवाद करने के लिए हम लोग तो जानते हैं कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो जाएगा, चाहे वह ए टाइप हो, चाहे ए टाइप हो अथवा बी टाइप हो, ए टाइप हो चाहे बी टाइप हो, हमें कर्ता के बाद नाट लगा देना है। किस नियम का यही नियम होता है, इसका यही नियम होता है। यदि दोनों वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी वाक्य दिया गया हो, सिर्फ इसी टेंस की नहीं बात करना है, किसी भी टेंस की बात करिए, चाहे वह प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, अगर वाक्य हमारा साथ इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है, तो हमें कर्ता के बाद नाट लगाना है। शेष नियम जैसे हमारे होते हैं वैसे रहेंगे। जैसे वे लोग किताब क्यों लाए थे, अब इसी वाक्य में हमें नहीं शब्द लगा देना है। वे लोग किताब क्यों, यहां जोड़ देंगे नहीं, क्यों नहीं लाए थे। अब इसमें देखिए, मैं शहर कैसे गया था, तो मैं शहर कैसे नहीं गया था, नहीं गया था। अब इनका अनुवाद हमें करना हो, तो हम इसको देखें, बी टाइप का वाक्य है, हमने तो अनुवाद कर लिया था, लेकिन अब प्रश्न उठता कि नहीं शब्द भी आ गया है। अब उसका हम कहाँ उस नहीं को लिखें, तो कहें कर्ता के बाद नाट, तो वाई हैड दे कर्ता, और यहीं पर हमें जोड़ देना है नाट। तो हो गया हमारा वाई हैड दे नॉट ब्रॉट अ बुक, यानी वाक्य तो हमारा बी टाइप का है, केवल नहीं बढ़ जाने से हमने कर्ता के बाद नॉट लगा दिया। और इसी तरह इस वाक्य में भी काम करेंगे, हाउ हैड आई, और यहां जोड़ देना है नॉट, कर्ता के बाद नॉट, गॉन टू सिटी। एक वाक्य और देखते हैं, हम लोग आम कब, हम लोग आम कब नहीं खा चुके थे, कब नहीं खा चुके थे, या हम लोग आम कब नहीं खाए थे। अब यहां पर देखिए, यहाँ कब भी आ गया है, नहीं भी आ गया है, इंट्रोगेटिव भी है, और नहीं से यह निगेटिव भी है, और इस वाक्य का अनुवाद हमें करना है। तो हम तो पहले तो यही समझेंगे कि यह इंट्रोगेटिव वाक्य हमारा है, बी टाइप का है, हम पहले उसका नियम अपनाएंगे, और सिर्फ करना क्या है, कर्ता के बाद नॉट लगा देना है। तो यहां कब अंग्रेजी व्हेन, व्हेन सहायक क्रिया,
हैड, व्हेन हैड हम लोग कहते जी वी, व्हेन हैड वी हमारा कर्ता मिल गया। जैसे ही कर्ता मिलेगा निगेटिव के होने के नाते तुरंत हम लोग इसमें नॉट भी लगा देंगे। तो हो गया हमारा व्हेन हैड वी नॉट। और उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, इस वाक्य में देख रहे हैं मुख्य क्रिया हमारा खाना, और खाना की जो होती है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटेन। इटेन क्या नहीं खा चुके थे? आम, इटेन द मैंगो, इटेन द मैंगो। तो अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर इसी वाक्य को हमें ए टाइप में देखना हो और साथ साथ निगेटिव भी हो, जैसे क्या, क्या वह, क्या वह फूल नहीं तोड़ा था, तोड़ा था। तो यहां पर क्या है, सहायक क्रिया पहले लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी टेंस हो यदि क्या से प्रारंभ होता है सहायक क्रिया पहले लगेगी। क्या के तुरंत बाद में कर्ता लिखना पड़ता है, हैड ही, और फिर उसके बाद प्रश्न उठा वही नहीं शब्द आ गया। अगर नहीं भी आ गया साथ में तो कर्ता के बाद तो नॉट, हैड ही नॉट। अब तोड़ना का मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म प्लग्ड, तो हैड ही नॉट प्लग्ड, क्या नहीं तोड़ा था, फूल द फ्लावर। अब अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी रहेगा तो हम लोग जो है कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। शेष जो नियम हमारे होते हैं, जो ए टाइप का नियम होता है सहायक क्रिया पहले लिखना, उसको लिखेंगे। बी टाइप में प्रश्न शब्द पहले लिखना होता है, उसको लिखेंगे। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कर्ता के बाद नॉट लगा देना है। कभी कभी हमारे वाक्य में दो दो क्रियाएं आ जाती हैं, उनका अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यदि वाक्य में हमारे दो दो क्रियाएं साथ में आ जाएं तो उनका अनुवाद करते कैसे करते हैं। तो इसके लिए नियम होता है कि यदि वाक्य में एक काम के होने के बाद दूसरा काम होता है तो जो काम पहले होता है उसका अनुवाद हम लोग जो है, सही गलत हो गया यहाँ, यदि वाक्य में एक काम के होने के बाद दूसरा काम होता है तो दूसरा काम होता है तो जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तथा जो काम बाद में होता है, जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इस बात को साथ समझना होगा हम लोगों को कि हमारा जो दिया गया वाक्य है उसमें दो दो काम हमारे हो रहे हैं। उसमें देखना होगा जो काम पहले होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो बाद में होगा उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में। एक वाक्य देखते हैं और वो करते हैं। जैसे मेरे आने से पहले, मेरे आने से
पहले वह जा चुका था, वह जा चुका था। अब देखिए, एक तरफ यहां आना शब्द दिया गया है और दूसरा वह जाना। यहां दो दो काम साथ में हो रहे हैं। एक आदमी जाने की बात कर चला गया है और एक आ रहा है। दो काम यदि एक साथ होते हैं तो इसमें देखेंगे कि जो काम पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट नियमानुसार करते हैं। देखिए इसमें काम में पहले कौन हो रहा है? मेरे आने से पहले वह जा चुका था। इसमें काम पहले कौन सा हो रहा है? मैं तो आ ही रहा था, आ नहीं पाया था, तब तक वह चला गया था, यानी वह जा चुका था। और वह जा चुका था का अनुवाद क्या होगा? पहले करेंगे अनुवाद, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। और मेरे आने से पहले, यहां पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। ही हैड गॉन बिफोर, BEFORE, बिफोर। जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट में, मेरे आने से पहले, मैं आता था, इसका मतलब हो गया। तो बिफोर आई और पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम लोग जानते ही हैं कि मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं यदि वाक्य अफर्मेटिव में दिखता है तब। तो यहाँ मेरे आने में नहीं तो है नहीं, इसमें प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आई केम, आई केम। वो अनुवाद हमारा हो गया कि ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ऐसे ही एक और देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले रोगी मर चुका था। यह बड़ा ही फेमस है, अक्सर हम लोग सुनने के लिए मिलता है। अब यहां देखिए दो दो काम हो रहा है। एक तो डॉक्टर साहब आ नहीं पाए और वह रोगी मर चुका था। दो काम यदि साथ में हो रहे हैं तो जो काम पहले होगा उसका अनुवाद किसमें करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो काम बाद में होगा उसका अनुवाद किसमें करना है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो इसमें काम पहले कौन सा हो रहा है? रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड, तीसरा रूप डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर पहले, बिफोर डॉक्टर के आने से, बिफोर डॉक्टर केयर। आगे देखिए, एक बात और देखते हैं हम लोग। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, रेलगाड़ी चल चुकी थी, चल चुकी थी। तो इसका जो करना हम करेंगे हम लोग कि पहले इसमें काम कौन सा हो रहा है? मैं स्टेशन नहीं पहुंचा और वहां रेलगाड़ी चलना शुरू कर दी थी। तो एक काम पहले तो रेलगाड़ी चल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने पहले, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। यदि यही वाक्य इंट्रोगेटिव में हो जाए तब भी हमें कोई समस्या नहीं है। जैसे क्या मेरे, यहां हम लोग क्या कर दें? क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था?
तो तुरंत हम क्या करेंगे, हैड लगा देंगे पहले। देखिए हम देखते हैं क्या, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो इस बात में देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन दो दो काम साथ में हो रहे हैं। यदि दो दो काम साथ में हो रहे हैं तो जो काम पहले होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर वह जा चुका था, इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करना है, और साथ में इंट्रोगेटिव है। तो हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव आगे पहले लगाते हैं, हैड ही गॉन, और फिर उसके बाद पहले बिफोर, हैड ही गॉन बिफोर आई, आने से पहले बिफोर आई केम, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यदि पहले है तो बिफोर, यदि बाद आता है तो हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और जो काम पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट में करते हैं। यदि हम लोग इस बात को समझ गए हैं तो मैं कुछ आप लोगों को वाक्य दे रहा हूं, जिसको आप लोग अपनी समझ को परखें और अनुवाद करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं कुछ वाक्य। वह खेल चुका था। बच्चे विद्यालय पहुंच चुके थे। पक्षी आकाश में नहीं उड़े थे। क्या सुमन फूल लाई थी? वे लोग ताजमहल देखने क्यों गए थे? उसने फूल क्यों नहीं तोड़ा था? तो इन वाक्यों का आप लोग अनुवाद करें और फिर देखें कि वास्तव में आप लोगों ने अभी तक कितना सीखा। तो आप लोग अपने ज्ञान को परखें। धन्यवाद।